हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो आज आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं कि माता रानी की चौकी कैसे हटाएं, ज्वारों को क्या करें, कलश के जल का क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन जैसे मैं करती हूँ मैं आपको वैसे बताती हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ मैं आपको संग वैसे ही शेयर करूँगी, कुछ भी ताम झाम नहीं करती हूँ ज़्यादा मैं। तो जैसे जो लोग मिट्टी की मूर्ति लेते हैं माता रानी की, तो वो जल विसर्जित कर सकते हैं या भूमि विसर्जन कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी माता रानी की मूर्ति है ना, जो मैं जिसमें डेली उसमें पूजा करती हूँ, तो वही मूर्ति उठा के मैं अपने मंदिर में वही स्थापित कर लेती हूँ। मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ और मैं कोई जल में विसर्जित नहीं करती हूँ, ना मैं भूमि में विसर्जित करती हूँ। मैं अपनी माता रानी को उठा के फिर से उन्हीं के स्थान पे बैठा देती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और जो ज्वारें हैं, मैं कभी इनको इधर उधर नहीं डालती हूँ। और ज्वारों को थोड़ा सा आप तोड़ के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि इससे घर में बरकत होती है और धन धान बढ़ता है। और आप बच्चों की किताबों में भी रख सकती हैं ज्वारों को, क्योंकि उससे बच्चों को विद्या मिलती है, क्योंकि वो एक माता रानी का आशीर्वाद होते हैं इसलिए। और जो कलश होता है, जो उसके ऊपर नारियल होता है, तो नारियल को हम बहुत से लोग तोड़ के खा लेते हैं, पर मैं इसको ठीक नहीं समझती हूँ। मैं इसको विसर्जन जल, जिसमें विसर्जन में जो सामग्री होती है, मैं उसी में रख लेती हूँ। मैं इसको भी विसर्जित कर देती हूँ। और ये जो हवन सामग्री है, इसी के संग में सारा हवन की सामग्री और नारियल जो है उठा के रख लेती हूँ। और सारी जो भी है, मतलब माता रानी के पास जो भी पान चढ़े होते हैं या सुपारी चढ़ी होती है, मैं वो सब सारा हटा लेती हूँ और फिर मैं जल विसर्जन के लिए रख लेती हूँ। पर मैं जल मतलब विसर्जन करने के लिए रख लेती हूँ मैं, पर जल विसर्जन नहीं करती हूँ, क्योंकि जल में प्रदूषण बढ़ता है, गंदगी होती है, इसलिए मैं भूमि विसर्जन कर देती हूँ। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई गड्ढा खोद लें, उसमें सबको विसर्जित कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है। या फिर आप अपने गमले में मिट्टी होती है ना, जो उसमें भी विसर्जित कर सकते हैं। गमले में सारी चीज़ दबा दीजिए, फिर हल्के हल्के वो सारी चीज़ गल जाती है, वो भी एक खाद बन जाती है। ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है। अगर जिनके आसपास कहीं मिट्टी नहीं है या कहीं मतलब भूमि विसर्जन करने की जगह नहीं है, तो वो अपने घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। किसी गमले में आप मिट्टी जो तो होती है, लोगों के यहाँ पौधे तो होते ही हैं, तो आप उसमें सारी चीज़ दबा दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, थोड़े दिन बाद वो सारा गल जाएगा और वो एक खाद बन जाती है इसलिए। और फिर मैं ये जो कलश होता है ना, इस कलश में जो जल होता है, इस जल को मैं पूरे घर में खूब अच्छे से छिड़क देती हूँ, क्योंकि इसमें माता रानी इतने दिन तक वास करती हैं। और इस जल को पूरे घर में छिड़कने से एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे घर में रहती है, हमारे पूरे जीवन में एक शक्ति प्रदान करती है। इसलिए मैं इस जल को पूरे घर में छिड़क देती हूँ। फिर इसी बचे हुए जल को किसी पौधे में डाल देती हूँ। अगर बस तुलसी के पौधे में नहीं डालती हूँ, क्योंकि माता रानी का जो भी जल होता है वो तुलसी माता में नहीं चढ़ता है। आप और कहीं चढ़ा सकते हैं, किसी पौधे में चढ़ा सकते हैं। और उसमें जो सिक्का होता है, तो आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, या फिर आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं। मैं तो कन्या को भी दे देती हूँ। और इस प्रकार से आप, और जो चौकी है, फिर जो कपड़ा जो बिछा होता है माता रानी की चौकी के ऊपर, तो वो कपड़ा मैं हटा लेती हूँ और उस कपड़े को फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ, दोबारा यूज़ में ले लेती हूँ। पूजा जो भी करती हूँ उसमें यूज़ में ले लेती हूँ। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। और जो भी माता रानी की मूर्ति रखती हूँ,
तो मैं जल विसर्जन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता रानी की वही मूर्ति जो मैं रोज़ में पूजा करती हूँ वही मैं मूर्ति रखती हूँ। और बहुत से लोग जल विसर्जन करते हैं और मुझे नहीं ठीक लगता, मेरी आत्मा नहीं होती है, इसलिए मैं अलग से कोई मूर्ति नहीं लाती हूँ जल विसर्जन के लिए। जो जिसकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ मैं वही मूर्ति लाती हूँ। और क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, गोला होता है इधर उधर डाल देते हैं या कहीं रख आते हैं किसी पेड़ के पास। तो आप खुद ही सोचिए कि हम 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं उनकी शक्ति पाने के लिए या उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, फिर हम लोग उसी चीज़ को किसी पेड़ के नीचे या कहीं और ऐसी जगह छोड़ आते हैं तो वो मतलब पैरों के नीचे पड़ता है या फिर इधर उधर गिरता है, तो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर में विसर्जन कर लीजिए या फिर मतलब भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। बहुत से लोग जल विसर्जन भी करते हैं, पर मुझे जल विसर्जन नहीं ठीक लगता है क्योंकि उसमें गंदगी होती है। हाँ, और ज्वारे हैं, ज्वारे तो एक आशीर्वाद है माता रानी के। तो ज्वारे को आप जैसे मैंने बताया है ना कि ना, आप अपनी तिजोरी में भी थोड़ा सा तोड़ के रख सकते हैं कि उससे धन का आगमन होता है, लक्ष्मी माँ का होता है इसलिए। और हवन की जो राख हो, हवन जो होता है ना, उसका आप थोड़ी सी वो मतलब राख होती है ना, वो उसको उठा के रख लें अलग। जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं या कुछ, तो आप उसका थोड़ा सा तिलक लगा सकते हैं। मैं तो अपने ऐसा करती हूँ ना, तो हवन क्योंकि वो माता रानी की ही हवन का होता है, इसलिए मैं उठा के रख लेती हूँ और फिर मैं अपने बच्चों के मतलब लगाती हूँ डेली। मतलब जब भी बीमार हुए हैं या कुछ दिक्कत होती है तो मैं उस हवन की विभूति को बच्चों के माथे पे तिलक कर देती हूँ। तो इससे एक माता रानी की पॉजिटिविटी बच्चों तक पहुँचती है, इसलिए तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसा मैं करती हूँ, मैं आपको वैसा बता रही हूँ। और बहुत से लोग हर तरीके से अपनी अपनी सोच अपनी अपनी समझ है सबकी, तो वैसे आपकी इच्छा है, आप चाहे जैसे करिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आप हवन की विभूति को रख सकते हैं एक अलग से थोड़ी सी डिब्बी में करके, और बाकी हवन की जो भी विभूति होती है, जो भी सामान होता है, वो आपको विसर्जन कर सकते हैं। फिर उन सारे जो भी हवन कुंड है या जो भी हमारे बर्तन हैं, मैं उनको साफ़ करके अच्छे से रख लेती हूँ ताकि मैं अगली बार भी पूजा खूब अच्छे से कर सकूँ। बहुत से लोग मिट्टी के रखते हैं बर्तन, तो वो भी रख सकते हैं, साफ़ करके रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास तांबे के हैं इसलिए मैं साफ़ करके अलग से रख लेती हूँ। लेकिन मिट्टी के हैं तो आप दूसरे भी ला सकते हैं और उनकी भी पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें खूब अच्छे से साफ़ कर लीजिए, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी दी हुई अच्छी लगी हुई हो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आगे की जानकारी पाने के लिए, आगे अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों। मिलते हैं अच्छे सी जानकारी के संग। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।